नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लंबे समय से वकालत से दूर रहने पर फिर से एआईबीई परीक्षा पास करना होगा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने कहा कि वकीलों की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है और न्याय के प्रशासन और न्याय तक पहुंच का हिस्सा है। आधे अधूरे वकीलों से कोई फायदा नहीं होता। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बोनीफोई लॉ कॉलेज, प्रतिवादी कॉलेज के बीच मूल विवाद कानूनी अध्ययन पाठ्यक्रम चलाने के लिए संबद्धता के लिए उक्त कॉलेज के आवेदन के कारण उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने एक निरीक्षण दल नियुक्त किया जिसने प्रतिवादी कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के बुनियादी ढांचे और कामकाज में कमियों की ओर इशारा करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दी। अदालत ने प्रतिवादी कॉलेज द्वारा पालन की जाने वाली कुछ शर्तें निर्धारित की जिन्हें कॉलेज ने बाद में पूरा करने का दावा किया। इस मामले के दौरान भारत के विभिन्न लॉ कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली कानूनी शिक्षा के घटते मानकों का एक बड़ा सवाल दिनांक 29 जून 2009 के आदेश द्वारा देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप एक समिति नियुक्त की गई। उक्त समिति से विधि महाविद्यालयों की संबद्धता और मान्यता से संबंधित मुद्दों की जांच करने, निवारण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मौजूदा मानदंडों के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारकों को दूर करने का अनुरोध किया गया था। 6 अक्टूबर 2009 को न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट ने कानूनी पेशे के मानकों में सुधार के लिए अनिवार्य के रूप में दो महत्वपूर्ण पहलुओं को मान्यता दी है। पहला, बार परीक्षा की शुरुआत और दूसरा, बार में प्रवेश से पहले एक वरिष्ठ वकील के तहत शिक्षुता की अनिवार्य आवश्यकता। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि 1973 के संशोधन ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28(2)(b) को हटा दिया, जिसने राज्य बार काउंसिलों को प्रशिक्षण और बार परीक्षा के संबंध में नियम बनाने में सक्षम बनाया। 1994 में कानूनी शिक्षा पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अप्रेंटिसशिप और बार परीक्षा की आवश्यकता को फिर से शुरू करने की सिफारिश की और इस प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रशिक्षण नियम 1995 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जनादेश के आगे तैयार किया गया। उच्चाधिकार प्राप्त समिति। हालांकि 1995 के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रद्द कर दिया था। सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यह देखते हुए एक बार धारा 24(1)(d) और 28(2)(b) पर स्पष्ट प्रावधानों को वैधानिक संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया था, आवश्यकता नहीं हो सकती थी, पुनः प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि पेशेवर कानूनी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक निकाय के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका की फिर से पुष्टि की जानी चाहिए। 14 दिसंबर 2009 को श्री गोपाल सुब्रमण्यम, भारत के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल इसके अध्यक्ष के रूप में, ने प्रस्तुत किया कि पहली अखिल भारतीय बार परीक्षा जुलाई-अगस्त 2010 में एक विशेष रूप से गठित स्वतंत्र निकाय द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय कद के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि श्री गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जाए और संबंधित संस्थानों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया। ऐसे 3 महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनके निहितार्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस हुई थी। पहले है सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने इस बात पर चर्चा की कि कानूनी पेशे में प्रवेश करने वालों से संबंधित 1995 के नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्षमता के भीतर हैं या नहीं। खंडपीठ ने राज्य सूची में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति को अभ्यास करने के अनन्य और निरंकुश अधिकार को मान्यता दी। दूसरा फैसला है भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद और अन्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ANR। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेशे में प्रवेश पर आयु सीमा लगाने के प्रयास को खारिज कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया था कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आवेदन जमा करने की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने का हकदार नहीं होगा। अंत में डॉक्टर हनेराज एल चुलानी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा। अपीलकर्ता 1970 से एक चिकित्सा व्यवसायी था जिसने जोर देकर कहा कि भले ही वह एक चिकित्सा व्यवसायी था, वह एक अधिवक्ता के कस्बे में आज फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम स्थल शिव मंदिर प्रांगण में मनाया गया। फागोत्सव में जोधपुर बड़ा रामद्वारा सुरसेगढ़ के परम पूज्य संत श्री अमृत रामजी महाराज के सानिध्य में मनाया गया।
महाराज श्री जुलूस गांव के मुख्य बस स्टैंड से होते हुए गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पंडाल में पहुंचे तथा महाराज के जुलूस में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया। महाराज ने प्रथम पूज्य गणेश वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। महाराज ने फागोत्सव के भजनों से सभी भक्तों का मन मोह लिया। फागोत्सव में महिलाओं ने नृत्य किया व पुष्प वर्षा करी। इस दौरान सरवार व गांव के भक्तों ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान बाहर से आने वाले सभी भक्तों का माला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। लायंस क्लब केकड़ी एवं श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता का बच्चों द्वारा पूजन सम्मान दिवस मनाया गया। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने उद्बोधन में कहा कि माता पिता साक्षात में भगवान है। जो पुत्र पुत्री माता पिता की सेवा कर प्रसन्नचित रखते हैं उसको ईश्वर की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। क्लब अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने माता पिता की सेवा करना ही मुख्य धर्म बताया। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य एन खंडेलवाल ने किया। लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का निदेशक अजय जैन ने विद्यालय स्टाफ के साथ माला पहनाकर तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। संस्थान के सचिव आनंद सोनी ने संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्लब द्वारा किए गए माता पिता पूजन कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यक्ष संजय कटारिया ने क्लब के सभी सदस्यों का आभार प्रदर्शन करते हुए क्लब के द्वारा किए गए संस्कारित कार्यक्रम को अनूठा उदाहरण बताया। क्लब के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा 91 में जोड़ों के 182 माता पिता के चरण धोकर चरण स्पर्श कर तिलक लगाकर माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। क्लब के कोषाध्यक्ष विनय पांडे ने बताया कि लान पदम राटा, विनय कटारिया, उपाध्यक्ष राकेश जैन, सीमा चौधरी, सीमा व्यास, भरत माहेश्वरी, जगदीश फतेहपुरिया, अनिल बंसल, आसाराम जांगीर उपस्थित थे। उपप्रधानाचार्य कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रगीत सुनिधि जांगीर, इशिका अर्पिता, भूमि देवांशी, अक्सी वंशिका, रक्षिता, अक्षिता स्वागत गीत, आरबी जैन संस्कृत में भाषण ऋषिका व हिंदी में भाषण अर्पिता सिंह, माता पिता सम्मान में इशिका देवांशी व एरिशा जैन ने कविता तथा माता पिता सम्मान में संस्कृत मंत्र का उच्चारण सफल दाधीच ने किया। विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिका ने सराहनीय सहयोग दिया। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को लायंस क्लब की तरफ से मीठा मुंह कराकर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन श्री नारायण शर्मा ने किया। राज्य सरकार के आदेशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया CMHO अजमेर के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम द्वारा दिनांक 16 फरवरी सोमवार को व्यापार संघ के सहयोग से भिनाई के पंचायत समिति भवन में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और हाथों हाथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। जिनका टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी है। जिनका टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल, GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी लानी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी के अनुसार FSSAI के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, स्टोर एवं ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। नायक समाज की ओर से समस्त नायक युवा शक्ति को आह्वान करते हुए अखिल भारतीय युवा महासंगठन की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए केकड़ी स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में शिक्षा जागृति पर मंथन किया गया। इस अवसर पर अनेक समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामाजिक एकता की जागृति को पैदा करते हुए अनेक महानुभाव ने समाज में बढ़ती हुई युवा शक्ति को जागृत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर युवा साथी गोपाल डबरेला ने समाज में व्याप्त शिक्षा की जागृति से लेकर अनेक कमियां व्यक्त की। तत्पश्चात प्रहलाद नायक एकल सिंगा ने समाज में नए संदेश के रूप में आपसी एकता कायम करते हुए समाज को जागृत करते हुए आने वाली भावी युवा शक्ति को संदेश दिया। रविंद्र नायक कनई कला ने सामाजिक एकता से लेकर शिक्षा पर मंथन कर सामाजिक अधिकार अपना अधिकार जनजाति नायक समाज पर मंथन किया। सुखलाल नायक ने समाज में व्याप्त अनेक आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बातों का जिक्र करते हुए समाज का उत्थान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की ओर अपना योगदान देकर युवा शक्ति को जागृत करने की मार्ग प्रेरित किया। इस अवसर पर रघुवंशी नायक युवा महासंगठन का निर्माण किया गया। अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश नायक केकड़ी व उपाध्यक्ष पद के लिए भोपाल नायक डबरेला, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र नायक, संगठन मंत्री प्रहलाद नायक,
प्रचार मंत्री प्रभु नायक, सचिव रविंद्र नायक को नियुक्त कर कार्यकारिणी के लिए मनोनीत किया। इस अवसर पर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में उज्ज्वलता देकर समाज को जागृति की भावना पर मंथन किया गया। शहर के शनि मंदिर प्रांगण में मंगलवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलवामा में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु कार्यक्रम रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जवानों के चित्र के समक्ष मोमबत्ती जलाकर पर पुष्प अर्पित किए गए। वह उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। एबीवीपी के जिला संयोजक धनराज रैगर ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना के 2500 जवान जब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे तब उनके काफिले पर आतंकवादियों द्वारा विस्फोटक से हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज उनकी चौथी बरसी है, अतः हम सभी युवाओं के मन में सेना के जवानों व शहीदों के प्रति सम्मान होना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा नेता कैलाश जी गुर्जर भी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए संबोधित किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लिया है। अंत में सभी युवाओं ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पुलवामा के शहीद अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम में एबीवीपी जिला संयोजक धनराज रैगर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य नीलू वैष्णव, रजत कुमावत, प्राज्ञ महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ सचिव महेंद्रनाथ योगी, प्रमोद रावल, सुनील कुमार जानगिर, बुधराज माली, आयुष कुमार सोनी, विकास वैष्णव, नेमीचंद जानगिर, केदार गुर्जर, नेमीचंद गुर्जर, भंवर गुर्जर, महादेव, अनिल बेरवा, महेश फुलवारी, सुनील शर्मा, पूरन खाती, रामकिशन साहू, संजीवनी महाविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष उज्ज्वल राठौड़, संजीवनी महाविद्यालय छात्र संघ महासचिव ललित मेवाड़ा, तुषार कतिरिया, राहुल जानगिर व छात्रा कार्यकर्ताओं में नगर छात्रा प्रमुख कविता सेन, आरती रैगर, गुलाब जाट, प्रिया साहू, खुशबू रावल, सोनू चीता, मुस्कान बानो, किरण शर्मा, कोमल प्रजापत सहित सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपने कुछ आदमी जीते, लेकिन विचारधारा हमेशा जिंदी रहती। कुछ आदमी अपने से निकल गए, क्योंकि विचार के साथ जो चलेगा वो लंबा चलेगा। चुनाव कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो विचारधारा को लेकर लंबा चलता है वो आदमी हमेशा लंबा चलता है। अपने में से कुछ साथी थे विचारधारा के साथ नहीं चल पाए, किनारे हो गए। वो अपना संगठन विचारधारा का दल है, इसलिए मैं पूरा इस मौके पर अपील करना चाहता हूँ कि अपने को हमेशा मातृभूमि और देश हित में आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ कि 1902 के अंदर एक युद्ध हुआ था जो अपने राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के युवा अधिवक्ता पवन प्रजापति का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व व वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के मुख्य आतिथ्य में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता पवन प्रजापति का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना ने बताया कि आज बार के सदस्य पवन प्रजापति का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के अधिवक्ता साथी लोकेश शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता पवन प्रजापति केकड़ी न्यायालय में करीब 2 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना, सबको सम्मान देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रजापति का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर समारोह में अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष राम अवतार मीना, महासचिव विशाल राज पुरोहित, लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट मगनलाल लोधा, अश्विनी सहाय भटनागर, नवल किशोर पारीक, लोकेश शर्मा, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौर, महेंद्र चौधरी, रेहान नकवी, दशरथ सिंह, निरंजन चौधरी, आसिफ हुसैन, योगेंद्र सिंह, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौर, दिनेश टाक, एडवोकेट अशोक पालीवाल, भारती पोपटानी, केदार चौधरी, एडवोकेट भैरू सिंह राठौर, हेमेंद्र सिंह राठौर, विष्णु साहू, अनुराग पांड्य, समकित जैन, लेंसी झंवर, गजेंद्र पराशर, नेमीचंद चौधरी, एडवोकेट रवि शर्मा, पवन राठी, एडवोकेट सुनील जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। भिनाय थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण वैष्णव ने आज पुलिस जाब्ते के जवान कांस्टेबल उत्तम जी, मनमोहन सिंह, दिनेश बिश्नोई व अर्जुन लाल के साथ खेड़ी टोल प्लाजा पर राहगीरों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने पर जोर दिया। इस दौरान तेज गति से मोटरसाइकिल चलाने और हेलमेट नहीं लगाने वाले युवाओं को समझाया कि हेलमेट को बोझ नहीं समझें और मोटरसाइकिल चलाते समय उसे लगाकर खुद की व परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए देख लिया तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट नहीं लगा होने पर उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ा। इस दौरान वैष्णव सहित जाब्ते के द्वारा 10 वाहनों के चालान भी किए गए। हेलमेट तो आवश्यक है ना, ये हाईवे है आपकी नहीं, काकड़ से घर से रवाना होते ही जरूरी है। ये तो जुर्माना जानते हो कितना है इसका? कितना? 1000 रुपये। वो जिंदगी बनाए, जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है थोड़ा सा। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाडा के सानिध्य में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला परिषद परिसर में श्री महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा शाखा अजमेर के प्रतिनिधि सुरेश मेहरा के निर्देशन में दिव्यांग महिलाओं को ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर के निःशुल्क वितरण हेतु एक शिविर आयोजित किया गया। इस निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के कर कमलों से चिन्हित 24 दिव्यांग महिलाओं को ट्राईसाइकिल एवं 13 दिव्यांग महिलाओं को व्हीलचेयर का निःशुल्क वितरण किया गया। उपकरण वितरण शिविर में अजमेर जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका रघुवंशी सहित हगामी लाल चौधरी, उपजिला प्रमुख नंदाराम चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य जगदीश गौरा, जिला परिषद सदस्य श्रीमती पाची पटेल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नोसल, प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य रामदयाल गुर्जर, प्रतिनिधि राम सिंह, प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर मिलने पर दिव्यांग महिलाओं द्वारा जिला प्रमुख अजमेर एवं समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का आभार व्यक्त किया गया।